तो प्रताप क्लासेस दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज आपको पता है वीडियो मेंस का एग्ज़ाम हो चुका है। तो यहाँ पे आपके लिए स्टिक आंसर की मैं लेकर आया हूँ। बहुत ही शानदार आज की पेपर हो चुका है अभी वीडियो मेंस का। तो जल्दी से सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर कर देना, और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। पूरा वीडियो आराम से देखना ध्यान से। सही आपको स्टिक आंसर की यहाँ पे राजस्थान जीके और करंट से संबंधित आपको स्टिक आंसर की 100% आपको सही बताई जाएगी। तो वीडियो मेंस को आपको पता है एग्जाम हो चुका है। तो आंसर की स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। जीके में देखिए पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नमकीन या खारे पानी की झील नहीं है, ये पूछा गया है। तो ये ध्यान रखना, जेत सागर झील है जो खारे पानी की झील है नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया है भी निम्नलिखित में से राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना कौन सी है। तो ये है अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना है। ये क्या है, पवन ऊर्जा परियोजना है। कौन सी है, अमर सागर। तो ये ध्यान रखना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, बहुत ही इजी क्वेश्चन। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक रामसर आर्द्रभूमि स्थल है। तो उत्तर प्रदेश में आपको पता है रामसर आर्द्रभूमि सर्वाधिक है स्थित है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आए हैं आज की क्लास में। वीडियो मेंस का एग्जाम बहुत ही शानदार हुआ है। अगला क्वेश्चन देखो, शिवालिक के पर्वत पदों में कौन सी स्थलाकृति पाई जाती है। तो भाबर। कौन सी पाई जाती है, शिवालिक के पर्वत पदों में कौन सी स्थलाकृति पाई जाती है, भाबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये देखो, ये बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई। 1977-78 में राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आए हुए हैं। तो जितने भी पेपर हो चुके हैं उनको क्वेश्चन को आप रिवाइज किया करो, आगे के एग्जाम में पूछे वो सेम के सेम आएंगे। अब यहाँ पे पूछा है कौन सा अनुसंधान जो है सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो केंद्रीय काफ़ी शोध संस्थान बेलारी में है, तंबाकू शोध संस्थान राजमुंदरी और गन्ना अनुसंधान केंद्र कोयम्बटूर। उसके बाद में यहाँ पे सम्मिलित नहीं, केंद्रीय रोपण फसल अनुसंधान का स्रोत है। तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद में देखो, जनजातियों की जनसंख्या के आधार पर राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है। तो ये है छठा स्थान। कौन सा है भी, जनजातियों की जनसंख्या के आधार पर क्या है, राजस्थान का भारत में छठा स्थान है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। राजस्थान का डेगाना बाकरी क्षेत्र पता ही है, डेगाना टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। कितना शानदार क्वेश्चन है। डेगाना कहाँ पर है, नागौर में है, जो टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद में देखो, कौन सा औद्योगिक पार्क स्थल है जो सुमेलित नहीं है। तो ये क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा होजरी पार्क है जो चंपाकी के लिए ये जो है सुमेलित है नहीं है, ये आप देख सकते हो। उसके बाद में देखो, राजस्थान में वनों को काटकर व जलाकर की जाने वाली कृषि होती है, वालरा कृषि है जो राजस्थान को वनों और काटकर की जाने वाली कृषि है, जो राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र है राजस्थान का, वहाँ पर क्या वालरा कृषि की जाती है। उसके बाद में देखो, कृषि एवं संबंधित क्षेत्र का वर्ष 2020-21 में वर्तमान कीमतों पर राजस्थान के सकल घरेलू उत्पादन में प्रतिशत योगदान कितना है, 29.77% का राइट आंसर हो जाएगा। ये करंट का क्वेश्चन है। देखो, करंट के क्वेश्चन जो आपको PDF में करवाए हैं राजस्थान करंट में, वो सेम के सेम क्वेश्चन यहाँ पे सीधे पूछे जा रहे हैं। राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति कब प्रारंभ की गई। 17 दिसंबर 2019 को ये प्रारंभ की गई। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में देखो, निम्नलिखित में से कौन सी नदी आंतरिक प्रवाह से संबंधित नहीं है। तो ये है सागी, साबी, ये सभी ये तीनों क्या है, आंतरिक प्रवाह से है, लेकिन जो सागी नदी है वो आंतरिक प्रवाह से संबंधित नहीं है। उसके बाद में, निम्नलिखित में से मावठ द्वारा लाभार्थी फसल कौन सी नहीं है। तो चना, गेहूं फसल, तो मूंगफली है जो मावठ द्वारा लाभान्वित फसल नहीं है। इनकी मावठ होती है, आपको पता है ये जनवरी फरवरी में मावठ आती है, तो उसमें उस समय चने होते हैं, गेहूं सरसों तिल मूंगफली ये खरीफ की फसल है, यहाँ पर उस समय नहीं होता। अगला देखो, इंदिरा गांधी नहर से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। कितना शानदार क्वेश्चन है, गलत कथन पूछा है यहाँ पे। तो ध्यान रखना, गलत कथन यहाँ पे पूछे गए हैं। तो ये देखो गलत कथन, इस परियोजना को पहले राजस्थान नहर के नाम से जाना था। 1982 में इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर कर दिया गया। तो ध्यान रखना, 1982 में क्या था, क्या इसमें पूछा है भी कौन से कथन गलत हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना नो लिफ्ट नहर ही नहीं है कि 7 एक 9, ये देख लेना। नहर की कल्पना शार्दुल सिंह ने की थी और नहर हरियाणा से नहीं गुजरती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर, यहाँ पे कौन से कथन गलत हैं ये पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 और 4, तो चारों ही ऑप्शन यहाँ पे क्या है, ये गलत है 1 नंबर वाला। उसके बाद में यहाँ पे 4 नंबर, इसमें आप थोड़ा देख लेना, उसमें हो सकता है। अगला देखो,
राजस्थान में 1980-81 से 2015 तक के 35 वर्षों के दौरान किस फसल ने उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि दिखाई है? तो ये है गेहूं ने सर्वाधिक वृद्धि दिखाई है। चंबल और माही सुगंधा किस फसल की किस्में हैं? ये देखो, ये तो कई बार क्या है, ज़्यादातर मक्का की किस्में पूछी जाती है और या चावल की किस्में पूछी जाती है। तो अब की बार इसमें चावल की किस्में पूछी गई है। चंबल और माही सुगंधा किसकी है? चावल की। अगला देखो, कौन सा स्थान ऊर्जा स्रोत से सही सुमेलित नहीं है? रावत बाटा परमाणु ऊर्जा सही है, गोरीर सौर ऊर्जा, जैसलमेर पवन ऊर्जा, जो गिरल है वो भूतापीय ऊर्जा नहीं है, ये सुमेलित नहीं है। अगला देखो, कौन सा बांध या जिला सुमेलित नहीं है? मोरा सागर बांध टोंक, पांचरा बांध करौली में है, कुसुंडा चित्तौड़गढ़, हिंगोनिया जयपुर, ये मोरा सागर बांध है ना, ये टोंक में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये देखो, पंचायती राज से संबंधित पूछा गया है। संविधान की पंचायती राज व्यवस्था के 73वें संशोधन के अनुसार कौन से कथन सही है? तो पंचायती राज संस्थाओं में कम से कम 2 पीढ़ी 3 महिलाओं के लिए आरक्षित है, तो ये कथन यहाँ पे गलत हो चुका है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे इसका कथन गलत है, बाकी यहाँ पे सारी सही है, देख लेना। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में देखो, ओ सॉरी, अच्छा नीचे कथन दिए हुए क्या? उसके बाद में देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर और 1 हो जाएगा, 2 और 3 हो जाएगा इसका, ठीक है, 2 और 3 हो जाएगा, ठीक है, आप देख लेना इसमें। उसके बाद में राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान की कौन सी झील शामिल नहीं है? तो इसमें नक्की झील इसमें शामिल नहीं है। उसके बाद में देखो, राजस्थान 2020-21 में कितने जिले अकाल से प्रभावित हुए हैं? तो 6 जिले कितने हुए हैं? 6 जिले अकाल से प्रभावित हुए हैं। वर्टिसोर्स मिट्टी राजस्थान की किस भाग में मिलती है? दक्षिणी पूर्वी भाग में। ये क्वेश्चन ये आपको 2 दिन पहले बताया था, वर्टिसोर्स दक्षिणी पूर्वी भाग में वर्टिसोर्स मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद में देखो, निम्नलिखित में से कौन सा उपक्रम राजस्थान सरकार का नहीं है? तो ये जो है सांबर साल्ट है, ये राजस्थान का नहीं है। तो जो आंसर किया आपको सही से मैं जल्दी बता देता हूँ। कौन सा जिला सुमेलित नहीं है? चौली डूंगरपुर, पांचना करौली में, गढ़दरा बूंदी, बिलास बाना, लेकिन ये चौली है जो डूंगरपुर में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। राजस्थान की कौन सी तिलहन की फसल रबी के लिए मौसम में बोई जाती है? तो वो है सरसों, पता ही है आपको, रबी की फसल में सरसों बोई जाती है। राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध कितनी बार क्वेश्चन ये करवाया है? ऐसी तथा एसटी सिंचाई कुओं के निर्माण से जीवन धारा योजना का संबंध है, करंट का क्वेश्चन था ये। कौन सा हस्तशिल्प बताना भी सुमेलित यहाँ पे फिर नहीं है? बंदेज जयपुर, मसूरिया साड़ी कैथून, लकड़ी के खिलौने जयपुर, तारकसी का काम उदयपुर में होता है, तारकसी होती है जयपुर में काम होता है, इसका ध्यान रखना। उसके बाद में देखो, कौन सा जनजाति क्षेत्र सुमेलित नहीं है? यहाँ पे बहुत सारे सुमेलित आए हैं, डामोर, डूंगरपुर, कथौड़ी, सिमलवाड़ा, ग्रास या सिरोही उदयपुर में, रेबारी है जो 12 में नहीं पाई जाती। तो यह ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। असिंध भीलवाड़ा निम्नलिखित से किस लोक देवता से संबंध है? तो यह देवनारायण जी असिंध भीलवाड़ा। हेलुरु संस्था किसके लिए है? तो यह है सहरिया जनजाति के लिए। इसके लिए है हेलुरु संस्था है जो सहरिया जनजाति के लिए है। और निम्नलिखित में से कौन सा अखंड वास्तुकला का एक उदाहरण है? तो ये है, ध्यान रखना, कौन सा इसमें देख लेना, मदुरई है या इन दोनों में से एक हो सकता है, ये आप इसमें देख लेना। गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक किस वर्ष लिखी? तो 1906 में गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक है 1906 में लिखी थी। उसके बाद में ये यहाँ पे आप देख सकते हो, तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर देगा। ये आ चुका है वैदिक संस्कृति से संबंधित क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 डी इसका करेक्ट आंसर हो सकता है, इसका आप मिलान कर सकते हो। उसके बाद में देखो, मारवाड़ में राठौड़ वंश के निम्नलिखित प्राथमिक शासकों का कालक्रम बताना है आपको। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। 1 नंबर पे राव सिंह, उसके बाद में राव दुहड़, उसके बाद में राव अस्थान और राव जयपाल, ये क्रम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। हेला ख्याल आपसे पूछिए, तो हेला ख्याल ध्यान रखना दौसा सवाई माधोपुर से, ठीक है, हेला ख्याल क्या प्रिय है? दौसा सवाई माधोपुर की। तो अगला देखो, पटों की हवेली का निर्माण किसने करवाया? तो ये शामिल, पटों की हवेली आपको पता है जैसलमेर में है और सालिम सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। इजलास खास की स्थापना की थी महाराणा सज्जन सिंह ने। किसने की थी? इजलास खास की स्थापना किसने की? महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा की गई थी। कौन सा तत्ववाद्य है? तो रवाज। कौन सा है? तार से बंधा होता है, तो ये है तत्ववाद्य। गणेश्वर सभ्यता का विकास किस नदी है? तो गणेश्वर सभ्यता सीकर में है जो कांतली नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद में देखो, मरुवाणी क्या है? मरुवाणी ध्यान रखना राजस्थान भाषा का मासिक पत्रिका है, ये ध्यान रखना क्या है? राजस्थानी भाषा का मासिक पत्रिका क्या है? मरुवाणी। उसके बाद में देखो, सुमेलित करना है, यहाँ पे लेखक दिए हुए हैं और यहाँ पे कृति दी हुई है। तो जैनक की कौन सी है? ज्ञानचंद्र सूरी, हमीर महाकाव्य, इसका आप मिलान कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आप देख सकते हो, ठीक है। और उसके बाद में देखो,
राजपूताना मध्य भारत कब स्थापित किया? 1919 में राजपूताना मध्य भारत की स्थापना हुई। बलमु लिखमा देसर पांचला सीधा किस संप्रदाय से है? तो ये है जसनाती संप्रदाय से। किसी है ये? जसनाती संप्रदाय से। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आज की करंट की क्लास में। 1857 की क्रांति समय धौलपुर का शासक भगवंत सिंह था। ध्यान रखना कौन था? भगवंत सिंह। ये देखो हस्त शिल्प से संबंधित क्वेश्चन है। अदरक प्रिंट बारमेड़ की है। जाजम प्रिंट है अकोला चित्तौड़गढ़। पिछवाई रास नाथवारा दाबो प्रिंट चित्तौड़गढ़ की है। ये आप मिलान यहाँ पे कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में राजपूत चित्रकला के स्कूलों और शैलियों के साथ सही सम्मिलित नहीं है। ये ज़्यादा नहीं वाले क्वेश्चन आज पूछे गए हैं। तो ये ढूंढाड़ स्कूल चावड़ और चुद, ये उदयपुर शैलियाँ, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है डी। राजस्थान में सुनवाई का अधिनियम किस वर्ष किया गया? 2012 में। सुनवाई 2012 में इसका अधिनियम किया गया था। अब यहाँ पे राजस्थान के प्राचीन क्षेत्र हैं और यहाँ पे ये दिए हुए हैं। तो अनंत गोचर, स्वर्णगिरी, कांठल, अबुर्द प्रदेश है। आपको पता है अबुर्द कहाँ पर है? सिरोही में है। ये कांठल कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में है। और स्वर्णगिरी जालोर है और अनंत गोचर है सीकर है। तो ये आप मिलान कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में ये क्वेश्चन पूछा गया है, अभिलेख जो प्रतिहार शासक कुकुक के अभिवारों पर विजय का दावा करता है? तो ये था गठियाला अभिलेख। कौन सा था? गठियाला लेख। डूंगरपुर के निकट नौलखा बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? प्रेमबल देवी ने करवाया था। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। चार बेंत कहाँ का लोकनाट्य है? तो चार बेंत आपको पता है टोंक का है। और दुर्ग दानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है सोनारगढ़ जैसलमेर। कौन सा आता है? दानवन दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है सोनारगढ़ जैसलमेर। तो ये क्वेश्चन थे राजस्थान जीके और करंट के क्वेश्चन इसमें लगभग आ चुके हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आए हैं। ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं था ये, इजी क्वेश्चन आए हैं। ज़्यादा लगभग नहीं तो हार्ड था नहीं इजी था, लेवल सी के हिसाब से आया है। और करंट के क्वेश्चन हमारी पीडीएफ से बाहर है नहीं गए हैं। तो लगातार हमारी सुबह वाली करंट के साथ आप बने रहिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद जय भारत।